एक बार फिर सच में अलग थलग रहने लगी थीं। वैसे किसी महिला का ऐसा रहना कोई बड़ी बात नहीं होती। यह एक सहज और सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन मेरी मम्मी के ऐसा रहने के पीछे एक अलग और अनोखी कहानी छिपी हुई है। जब मैं आपको यह कहानी सुनाऊंगा तो आप सच में चौंक जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरे मम्मी पापा पहले मुंबई में रहते थे। मेरी मम्मी जब 14 साल की थीं, तब उनकी मुलाकात उनके पड़ोस के एक लड़के से हुई। फिर उनके बातचीत शुरू हुई। फिर बातों बातों में दोनों के बीच लगाव बढ़ा और एक दूसरे से प्यार हो गया। इसी दौरान उन्होंने घर से भागकर एक साथ रहने का फैसला किया। उनके इस फैसले के कारण ही मैं इस दुनिया में आया। दोनों ही अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। शुरू में उनके परिवार वालों ने इस रिश्ते का विरोध किया, लेकिन तब मामला आगे बढ़ चुका था और मैं इस दुनिया में आने वाला था। इसलिए उनके परिवार वालों को ना चाहते हुए भी यह रिश्ता स्वीकार करना पड़ा। क्योंकि तब दोनों नाबालिग थे, उनके लिए कानूनी रूप से शादी करना संभव नहीं था। इसलिए एक आलीशान होटल में साधारण समारोह के जरिए उन्हें पति पत्नी का दर्जा दे दिया गया। दोनों के धर्म भी अलग अलग थे, इसलिए इस समारोह में उनके रिश्तेदार या दोस्त शामिल नहीं हुए। उसी दिन से वे पति पत्नी की तरह साथ रहने लगे। फिर मैं इस दुनिया में आया। इसके बाद समय गुजरने लगा और समय के साथ उनके माता पिता का निधन हो गया, लेकिन वे उनके लिए काफी संपत्ति छोड़ गए। इस संपत्ति में गहने, कंपनी के शेयर, प्लॉट जैसे करोड़ों की संपत्ति शामिल थी। तब मम्मी पापा को किसी काम धंधे करने की जरूरत नहीं पड़ी। वे केवल इस संपत्ति की देखभाल करते थे और हर महीने लाखों का ब्याज कमाते थे। यही उनकी जरूरतों को पूरा करता था। बाकी समय वे हिंदुस्तान से लेकर विदेशों तक घूमने में बिताते थे। लेकिन जब उनके मम्मी पापा गुजर गए, तब हम राजस्थान में रहने चले गए। वहां हमने एक आलीशान बंगला लिया। मेरे बाद उनके कोई और संतान नहीं हुई, इसलिए मैं अकेला ही लाड प्यार में बड़ा हुआ। मम्मी पापा के साथ खेलते कूदते कब बड़ा हो गया पता ही नहीं चला। अब मैं 17 साल का हो गया था। हमारे खुशहाल परिवार पर दुखों का पहाड़ तब टूटा जब प्रॉपर्टी के सिलसिले में मुंबई जा रहे पापा का प्लेन क्रैश हो गया। उस हादसे में वे जिंदा जल गए और हमें उनका शरीर तक देखने को नहीं मिला। उसके बाद मेरी मम्मी पापा को याद करके दिन रात रोती रहती थी। मैं उन्हें चुप कराने की कोशिश करता था, लेकिन वे मुझसे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगती। पापा के जाने के बाद मम्मी पूरी तरह अकेली हो गई थी। उनका कोई रिश्तेदार या दोस्त नहीं था, बस घर का नौकर चाकर थे। जब मैं कॉलेज जाता तो मम्मी घर पर अकेली होती और पापा के फोटो एल्बम, वीडियो क्लिप या तस्वीरें देखती रहती। यह सब देख मैंने मम्मी से कहा, मम्मी कब तक यूं ही रोती रहोगी? रोने से पापा वापस नहीं आएंगे। तब धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि अब मेरी नज़र मम्मी पर अलग तरीके से पड़ने लगी थी। मैं उन्हें कॉलेज की लड़कियों से तुलना करके देखने लगा था। मम्मी की काली घनी लहराते बाल, बड़ी बड़ी चमकती आंखें, खूबसूरत चेहरा और गोरा रंग देखकर मुझे महसूस हुआ कि वे अब भी कितनी खूबसूरत हैं। मैं उन्हें खुश रखने के लिए कभी फूल लाकर देता, कभी गजरा तो कभी परफ्यूम। हम कभी बगीचे में घूमने जाते तो कभी बाजार। एक दिन किचन में मम्मी खाना बना रही थी। मैं अंदर गया और बिना बोले उनकी मदद करने लगा। तब उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और अपने पास बुला लिया। तब उनकी आंखों में देख मैं बस इतना कह पाया, मम्मी मैं हमेशा आपका साथ दूंगा, आप मुझ पर भरोसा रख सकती हैं। अगले दिन छुट्टी थी तो मैंने मम्मी से पूछा, हम मूवी देखने चले? उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया। फिर हम तैयार होकर थिएटर गए। थिएटर पहुंचते ही मम्मी ने कहा, वह सीट खाली है जहां मैं और तुम्हारे पापा बैठा करते थे, चलो वहीं बैठते हैं। मैंने कहा, हाँ चलिए। फिर हम उसी सीट पर जाकर बैठ गए। बैठने के बाद मैंने मम्मी की ओर देखा। तब उनकी आंखें थोड़ी थोड़ी नम लग रही थी। शायद उन्हें पापा की यादें अचानक से घेर रही थी। सिनेमा हॉल ज्यादा भरा हुआ नहीं था। हमारे आसपास आगे पीछे कोई और नहीं बैठा था। सिनेमा रोमांटिक था। फिल्म के एक दृश्य को देखकर मम्मी ने अचानक मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर कसकर पकड़ लिया। शायद उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उनके पास पापा बैठे हैं, क्योंकि उनके साथ हमेशा पापा ही सिनेमा देखने आते थे। तब मेरा हाथ उनके एक हाथ पर स्थिर था। उसके बाद उन्होंने मेरा हाथ उठाकर अपने दूसरे हाथ पर रख लिया। तब मेरा एक मन कह रहा था कि यह सही नहीं है, लेकिन दूसरा मन कह रहा था कि इसमें क्या गलत है। अगर इससे मम्मी को थोड़ी खुशी मिल रही है तो मैं क्यों ना उन्हें वह खुशी दूं। जब मम्मी सीन से बाहर आईं तो उन्होंने मेरा हाथ वापस मेरे स्थान पर रख दिया, लेकिन ऐसा करते वक्त उनका हाथ मुझसे एकदम छू गया। फिर उन्होंने मुझसे कहा,
सॉरी बेटा, अंधेरे में मुझे कुछ समझ नहीं आया। मुझे लगा जैसे तुम्हारे पापा मेरे पास बैठे हैं। तुम बिल्कुल उनके जैसे ही दिखते हो, वैसे ही बोलते हो, वैसे ही हंसते हो और वैसे ही चलते हो। इसीलिए मुझे हमेशा ऐसा भ्रम होता है। इट्स ओके मम्मी, मैंने कहा। उसके बाद फिल्म खत्म होने तक हम चुपचाप बैठे रहे। उस रात मुझे सिनेमा के वह दृश्य बार बार याद आ रहे थे। फिर मैं मम्मी के पास उनके कमरे में जाकर बैठूं, ये सोचता रहा। लेकिन मेरा दूसरा मन मुझे ऐसा करने से रोक रहा था। उस रात और उसके बाद कई रातें मुझे इसी सोच में जागते हुए बीत गईं। फिर इंटरनेट पर मैंने फोटोज और वीडियो देखना शुरू कर दिया। साथ ही कहानियां पढ़ने लगा। उन कहानियों में भाई बहन, माँ बेटे और उनके जीवन की कहानियां थीं। उन्हें पढ़ते हुए मुझे अपनी मम्मी का ख्याल बार बार आने लगा। उन कहानियों को पढ़ने के बाद मुझे थोड़ा संतोष हुआ कि इस तरह की चीजें इस दुनिया में होती हैं। मैं अकेला ऐसा नहीं हूँ। मैंने सोचा, मेरी मम्मी का इतना अनमोल जीवन व्यर्थ जाने से बेहतर है कि मैं ही उन्हें खुश रखने के लिए कुछ करूं। तब मुझे अगले महीने 30 दिन की छुट्टियां लगने वाली थी। इस दौरान कहीं घूमने जाने का विचार मेरे मन में आया। मैंने मम्मी के मूड को देखकर यह बात छेड़ने की सोची। एक दिन मम्मी अपने बेडरूम में आईने के सामने बाल संवार रही थी। मैं धीरे से उनके पास गया और उनके कान में कहा, मम्मी, मुझे गर्मी की 30 दिन की छुट्टियां लग रही हैं। हम कहीं घूमने चलें? तब मम्मी ने तुरंत हाँ कह दिया। तब मैं भी खुश हो गया। फिर मैंने पूछा, कहाँ जाना है? मम्मी ने कहा, स्विट्जरलैंड चलें? तुम्हारे पापा और मैं शादी के बाद पहली बार वहीं गए थे। अब उस बात को 18 साल हो गए हैं। अब तक वहां काफी बदलाव हो गया होगा। तब मुझे भी यह विचार अच्छा लगा। स्विट्जरलैंड के लिए मेरा 30 दिनों का टूर अच्छा लगा। फिर मैंने फौरन फ्लाइट की 2 टिकट बुक किया। उसके बाद स्विट्जरलैंड के आलीशान होटलों में मम्मी और मेरे लिए अलग अलग कमरे बुक किए। फिर हम स्विट्जरलैंड पहुंचे। तब होटल की गाड़ी हमें एयरपोर्ट से लेने आई थी। शाम हो चुकी थी, इसलिए हमने उस दिन कहीं बाहर घूमने का प्लान नहीं बनाया। डिनर करने के बाद हम अपने अपने कमरे में सोने चले गए। दोनों कमरे एक दूसरे से अटैच थे। उसी रात में सिनेमा हॉल का वह प्रसंग मुझे याद आ गया और मेरी नींद टूट गई। काफी रात बीत चुकी थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मैंने उठकर दरवाजा खोला तो मम्मी खड़ी थी। मम्मी ने नाइट ड्रेस पहना हुआ था। मैंने उन्हें इस तरह पहली बार देख रहा था। रात में वह क्या पहनती थी, मुझे इसका अंदाजा भी नहीं था। लेकिन इतना जरूर था कि उस ड्रेस में वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। मैं सिर्फ बरमुडा पहनकर सोता हूँ, यह मम्मी को पता था, इसलिए उन्हें इसमें कोई अजीब नहीं लगा। तब मम्मी ने कहा, मुझे अकेले डर लग रहा है। होटल में कभी अकेले नहीं सोई। तुम्हारे पापा हमेशा साथ होते थे। अब जब मैं बेड पर आंखें बंद करती हूँ तो मुझे कुछ अजीब अजीब सा महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे छू रहा है। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। क्या मैं यहाँ तुम्हारे बेड पर सो सकती हूँ? हाँ मम्मी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैंने जवाब दिया। फिर मैंने मम्मी से कहा, सो जाओ। तब मम्मी ने बेड के एक किनारे पर जाकर कंबल का एक हिस्सा ओढ़ लिया और सो गई। मैंने भी दूसरे किनारे पर जगह बना लिया और कंबल का दूसरा सिरा ओढ़ लिया। मम्मी अब आराम से सो चुकी थी। थोड़ी ही देर में उनकी खर्राटों की आवाज आने लगी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मम्मी मेरे पास ही सोई हुई थी, इसलिए मेरी बेचैनी बढ़ रही थी। मुझे उनके और करीब जाने की तीव्र इच्छा हो रही थी। बचपन में मैं उनके पास ही सोता था, लेकिन अब मैं बड़ा हो चुका था। मम्मी के मन में मेरे लिए ममता और स्नेह था, लेकिन मेरे मन में कुछ और ही चल रहा था। इन्हीं ख्यालों में था कि मम्मी ने करवट बदली और थोड़ा खिसक कर उन्होंने अपना हाथ मेरे ऊपर रख दिया। मैंने हिम्मत करके उनकी तरफ खिसकने की कोशिश किया। फिर मम्मी ने भी अपने ऊपर का कंबल थोड़ा हटाया। शायद मम्मी को सपना आ रहा था कि वह पापा के साथ हैं। इधर मुझे डर था कि अगर मम्मी सपने से बाहर आईं तो दूर हो जाएंगी। मुझे लगा शायद यह मौका फिर कभी न मिले। मम्मी कुछ नहीं कह रही थी, जिससे मुझे यह यकीन हो गया कि वह अभी भी सपने में ही है। यह स्थिति हमारे लिए कितनी अजीब थी। अगर पापा की मौत न हुई होती तो यह सब होता भी क्या? मुझे समझ आ गया था कि मैं हर तरह की सोच से आगे बढ़ चुका हूँ, तो थोड़ा और आगे बढ़ जाने में हर्ज ही क्या है। फिर थोड़ी ही देर बाद मैं शांत पड़ गया। उसके मम्मी ने मेरे बालों पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। तब मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैंने पापा की कमी को पूरा कर दिया हो। अब मैं तय कर लिया था कि मैं मम्मी को कभी परेशान नहीं होने दूंगा। थोड़ी देर बाद मम्मी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। फिर उन्होंने कहा, अरे तुम। तब उनके शब्द ठीक से बाहर नहीं निकल रहे थे, लेकिन उनके कहने का मतलब मैं समझ गया। तब मैंने कहा,
हाँ मम्मी, मैं ही हूँ। फिर मम्मी बोली, अरे लेकिन मुझे लगा कि यह आगे शब्द उनके मुंह से अटकते हुए निकल रहे थे, इसलिए मम्मी फिर बोली, मैं तो सपना देख रही थी, तुम तो सोए हुए थे, फिर तुम कैसे उठे? अब मम्मी के शब्द थोड़े साफ हो गए थे। तब मैंने कहा, अरे मम्मी, तुम्हें तो सपना आ रहा था, मुझे क्या पता, तुमने ही किया, मैं तो दूसरी तरफ था, इसमें मेरी क्या गलती? इस पर मम्मी बोली, हाँ गलती मेरी है, लेकिन मुझे यह सब अजीब लगता है। मैंने कहा, मम्मी, मिस्टर भोलेनाथ के पास तुमने ही रखा, तो उन्होंने सवाल किया ही होगा। अब मेरी भी वही हालत हो गई, इसमें मैं क्या करूं? मम्मी, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारी जिंदगी यूं ही बेकार न जाए, यही मैं चाहता हूं। पापा के जाने के बाद से तुम परेशान हो, अब और कितने दिन ऐसे रहोगी? तुम्हारी ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। फिर मैंने मम्मी से कहा, मम्मी, दुनिया को पता नहीं है कि हम माँ बेटे हैं, तो अगर बाहर कोई कुछ कहेगा भी तो क्या फर्क पड़ता है? तब मेरी बातों का उन पर असर हुआ। फिर मम्मी चुप हो गईं। उन्होंने बस इतना कहा, ठीक है। अब मम्मी पूरी तरह से खुल चुकी थी, उनका चेहरा खिल उठा था। फिर उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया। अब मैंने तय कर लिया कि मम्मी जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा, उनके खिलाफ कुछ भी नहीं करूंगा। फिर मैंने मम्मी से कहा, अब पापा की याद में मत रो, पापा की जगह अब मैंने ले ली है। इस पर मम्मी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ राजा, मेरी जिंदगी में यही कमी थी, अब वह भी पूरी हो गई। मुझे अब किसी चीज की कमी नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा मम्मी ने खुश होकर कहा। रात बहुत अच्छी बीती, तुम्हारी बातें मुझे बहुत पसंद आईं। अब हम दोनों साथ रहेंगे, दोनों एक दूसरे को खुश रखेंगे, ये सब मम्मी ने उत्साहित होकर कहा। तब मैंने भी हाँ में जवाब दिया। अब उनका चेहरा खिल उठा था। मैंने उन्हें इतनी खुश और मनमौजी पहले कभी नहीं देखा था। अब सुबह हो चुकी थी, क्योंकि हमें साइट पर जाने की तैयारी करनी थी। फिर हम उठ गए, नहाने के लिए बाथरूम गए। बाथरूम काफी बड़ा था। फिर मैं बेडरूम में जाकर कपड़े पहनने लगा। फिर मम्मी के कमरे में जाकर उनकी बैग ले आया। उन्होंने भी अपनी कपड़े बदली और एक पत्नी की तरह तैयार हुई। अब वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। उनका पहले से उदास चेहरा अब बहुत उजला और चमकता हुआ लग रहा था। फिर हमने रिसेप्शन काउंटर पर जाकर बुक की हुई कार मंगवाई। उस कार में बैठकर हम साइट और शॉपिंग के लिए निकल पड़े। बाहर हमें कोई जानने वाला नहीं था, इसलिए हम कपल की तरह बर्ताव कर रहे थे। अब मुझे ऐसा करने की मम्मी से इजाजत भी मिल गई थी। हमने कई फोटो खींचे, अच्छा सा नाश्ता किया और खूब मस्ती किया। तब मैं हर कोशिश करता था कि मम्मी हमेशा मुस्कुराती रहें, उनका मूड अच्छा और खुशगवार बना रहे। हमने दिन भर लाइन मॉन्यूमेंट, निर्वाण की मूर्ति, रिसोर्स पार्क, पार्क डेस बास्टियंस जैसे कई जगहें देखी। फिर रात को एक रोमांटिक डिनर किया और लगभग 11 बजे होटल वापस आ गए। अब हम दोनों मेरे ही रूम में रुक गए। हमें एक साथ रहने पर अब किसी तरह की रोक टोक नहीं थी। मम्मी, तुमसे बातें करके मुझे बहुत मजा आ रहा है, मैंने कहा। हाँ राजा, मुझे भी, मम्मी ने खुश होकर जवाब दिया। अब तो तुम मेरे लिए बिल्कुल नए हो। फिर मैं मम्मी से बोला, मम्मी एक बात पूछूं? मम्मी ने जवाब दिया, पूछो। मैंने पूछा, पापा शादी के बाद तुम्हें कहाँ लेकर गए थे? मम्मी बोली, हम स्विट्जरलैंड के अलावा मालदीव और सिंगापुर भी गए थे। अब दूसरी बार तुम्हारे साथ आई हूँ। इसके बाद हम दोनों सो गए। फिर सुबह हम उठे और हम दोनों ने पहले नहाया। नहाने के बाद मैंने मम्मी की तरफ देखा। तब मम्मी बोली, अरे राजा, क्या देख रहा है? तैयारी कर, अब हमें नाश्ता करके लीमेट नदी जाना है। तब मम्मी की आवाज़ सुनकर मैं होश में आया। फिर हमने स्पेशल कार बुक करके लीमेट नदी का सफ़र शुरू किया। रास्ते में एक आलीशान होटल में ब्रेकफास्ट और लंच किया। लीमेट नदी पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। फिर हम पहले से बुक होटल में गए। वहां भी 2 अलग अलग कमरे बुक थे, लेकिन हमने एक ही कमरे में रुकने का फैसला किया। फिर शाम को हमने लीमेट नदी का सांस्कृतिक कार्यक्रम देखा और एक रेस्टोरेंट में शानदार डिनर किया। मम्मी, अब क्या करना है? होटल चलें? मैंने पूछा। तब मम्मी बोल, तुम्हारे पापा के साथ मैंने रात में लाइव शो देखा था, जिसे स्विस नेशनल सर्कस शो कहते हैं। तुम्हारी इच्छा हो तो देख सकते हैं। तब मैंने कहा, नहीं, मुझे आपके साथ मस्ती करनी है। फिर उस रात को हम समुद्र में जहाज की सैर पर निकल गए। वहां से जिनेवा झील गए, जहां स्पीड बोट और बनाना बोट पर खूब मस्ती किए। फिर दोपहर में कपल पार्क गार्डन देखा और वहीं लंच किया। फिर रात को एक रेस्टोरेंट में डिनर करके वापस होटल आए। ऐसे ही स्विट्जरलैंड में 28 रातें मस्ती भरी बीती। उसके बाद 29वें दिन हम राजस्थान वापस लौट आए।
फिर कुछ दिन बाद मैंने मम्मी से कहा, मम्मी चलो वापस मुंबई में शिफ्ट हो जाते हैं। वहाँ काम करने वाले नौकर चाकर हमें नहीं पहचानेंगे और हम जैसा चाहें वैसा रह सकते हैं। इस पर मम्मी मान गईं। फिर एक दिन हम कार से ही मुंबई जाकर एक शानदार बंगला देखा और उसे खरीद लिया। फिर हम वहाँ रहने लगे। वहाँ नौकर चाकर के सामने भी हम वैसे ही रहते जैसे हमें जीने का मन करता। तब एक सवाल मेरे मन में बार बार आता था, मम्मी से पूछूं या ना पूछूं। इस उधेड़-बुन में था, लेकिन एक दिन आखिरकार पूछ ही लिया। एक शाम जब हम साथ बैठकर चाय पी रहे थे, मैंने हिम्मत जुटाई और मम्मी से पूछा, मम्मी एक बात पूछूं, क्या आपको कभी यह सब अजीब नहीं लगता? हमारे रिश्ते को लेकर लोग क्या सोचेंगे, इसकी चिंता नहीं होती? मम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा, जो हमें खुश रखे वही सही है। लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर अगर हर फैसला किया जाए तो जिंदगी जीना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारे साथ जो अपनापन, जो सुकून है, वो मुझे कहीं और नहीं मिला। अब ये मेरा सच है और मैं इसे पूरी तरह से स्वीकार कर चुकी हूँ। उनकी बात सुनकर मेरा दिल हल्का हो गया। मुझे समझ आ गया कि मम्मी ने जो भी किया वह अपने और मेरे लिए था, न कि समाज के डर से। कुछ महीनों बाद मैंने एक नई नौकरी शुरू की और मम्मी ने अपनी कला और शौक को फिर से जीना शुरू किया। हम दोनों के जीवन में एक नई ऊर्जा आ गई। मम्मी का चेहरा अब हमेशा खिला खिला रहता था। एक दिन जब हम डिनर कर रहे थे, मम्मी ने कहा, राजा, मैंने एक फैसला किया है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी को और भी खूबसूरत बनाओ। तुम शादी करो। मैंने उनकी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराया। फिर कहा, मम्मी, अभी जो हमारे पास है वही बहुत है। शादी और रिश्तों की चिंता अभी मत करो। चलो पहले अपने सपनों को पूरा करें। इस तरह हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो गया। हम एक दूसरे के साथ हर पल का आनंद लेने लगे। हमारे जीवन की यह नई शुरुआत हमें हर दिन सिखाती कि खुशियों का मतलब दूसरों की सोच से नहीं, बल्कि अपने दिल की आवाज सुनने से है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद।